हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी अंगूरी रसमलाई की रेसिपी। तो देर न करते हुए झटपट से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर दूध, जिसे हम अच्छे से बॉईल करके उसका छेना बनाएंगे। आप यहाँ पे चाहें तो डेयरी के दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गाय के दूध का यूज़ किया है, लेकिन हाँ, भैंस के दूध का यूज़ ना करें क्योंकि उससे छेना बहुत ही हार्ड होता है और फिर ये अंगूरी रसमलाई जो है बहुत ही स्पंजी और टेस्टी बन के तैयार नहीं होती है। तो लीजिए, हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे गैस को ऑफ और दूध को थोड़ा शांत होने देंगे। तो ये देखिए, हम इस तरह से करके दूध को हल्का ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही हम इससे छेना फाड़ेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा छेना बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। अगर हम उबलते दूध से छेना फाड़ेंगे तो छेना हार्ड हो जाएगा। तो छेना फाड़ने के लिए आप विनेगर या फिर नींबू के रस का किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर विनेगर का यूज़ किया है। विनेगर में थोड़ा सा पानी मिक्स करके आप थोड़ा थोड़ा दूध में डालते जाएं और उसे अच्छे से चलाते जाएं, तो देखेंगे कि धीरे धीरे दूध आपका फट जाएगा। आप एक साथ बहुत सारा विनेगर ना डालें। ये देखिए, आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और कंटिन्यू चलाते जाएं। तो देखिए, हमारा छेना फट चुका है। ये देखिए, पानी और छेना बहुत ही अच्छे से अलग अलग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक स्ट्रेनर और एक बर्तन पे रख के उस पे एक कॉटन का कपड़ा, आप चाहे तो कोई भी रुमाल या कोई भी आप सूती कपड़ा ले सकते हैं, उसे अच्छे से स्ट्रेनर पे रख दें और इससे हम छेना और पानी को अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने छेना को अच्छे से छान लिया है। इसके बाद आप इसकी एक पोटली बनाकर इसको अच्छे से निचोड़ते हुए इसका सारा पानी बाहर कर लेंगे। ये देखिए, इसे आप अच्छे से निचोड़ते हुए इसका सारा पानी बाहर कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो लीजिए, हमने छेना से पानी बिल्कुल ही अलग कर लिया है। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब आप इसको अच्छे से हाथ से मसलते हुए इसका एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। तो आप इसको अच्छे से हाथ से मसलते हुए इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। ये स्टेप आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग सकता है, क्योंकि आपको यहाँ बहुत ही पेशेंस के साथ छेना को अच्छे से मसल मसल कर सॉफ्ट करना है। तो देखिए, हम इस तरह से इसे मसलते जाएंगे। हाथ के इस हिस्से से आपको अच्छे से छेना को मसलना है, ताकि वो बिल्कुल ही मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाए। आप जितने अच्छे से इस छेने को मसल मसल कर सॉफ्ट करेंगे, आपकी रसमलाई उतनी ही अच्छी सॉफ्ट और रसीली बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको मसल मसल कर सॉफ्ट कर लिया है। तो लीजिए, हमारा छेना बिल्कुल तैयार है। अब तब तक हम इसमें क्या करते हैं, हम इधर चाशनी तैयार होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप चीनी और 3 कप पानी। इसे हम अच्छे से बॉईल होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, हम इसे अच्छे से चला देंगे। तो अब हम अपने छेने से बिल्कुल ही छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि हम अंगूरी रसमलाई बना रहे हैं जिसका साइज़ बहुत ही छोटा छोटा होता है। तो ये देखिए, मैंने बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में से अलग अलग कर लिया है। आप साइज़ अपने पसंद के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ अंगूरी रसमलाई बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल ही छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड किया है इसे। तो अब आप एक एक पार्ट को लेंगे और हथेली पर अच्छे से मसलते हुए इसे गोल शेप देंगे। आप दोनों हाथों को अच्छे से दबाते हुए गोल करेंगे। तो ये देखिए, अगर इसमें कोई क्रैक नहीं है तो आपका छेना अच्छे से मसल कर तैयार हो चुका है। अगर आपका रसगुल्ले में क्रैक आएगा तो आपको छेने को थोड़ा सा और मसलना होगा। तो ये देखिए, हमारी गोलियां बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो रही है, मतलब हमारा छेना जो अच्छे से मसल कर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारी गोलियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, सारी गोलियां बनके बिल्कुल तैयार है और इधर हमारी जो चाशनी है वो भी अच्छे से उबलने लगी है। तो हम एक एक करके अपने सारे रसगुल्ले इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए,
इस समय आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई ही रखना है और आपको सारे रसगुल्ले इसमें मैंने डाल दिए हैं। देखिए सब ऊपर ही कैसे फ्लोट कर रहे हैं। आप साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, चमचे के उल्टे साइड से इसे बहुत ही हल्के हाथों से इसे चला देंगे। आपको 10 मिनट ऐसे इसको पकाना है, बिल्कुल ही हाई फ्लेम पे। तो 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि रसगुल्लों का साइज़ कुछ बड़ा हो गया है और अब आप क्या करेंगे कि इसे 10 मिनट तक फिर ढक के पकाएंगे। तो हम इसका ढक्कन अच्छे से लगा देंगे और इसे फिर से 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकने देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए रसगुल्लों का साइज़ और बड़ा हो गया है। आप देखेंगे कि चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तो आप क्या करेंगे कि चमचे में थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसे इस तरह से चलाते हुए इसमें मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो चाशनी का जो टेम्परेचर है वो भी डाउन नहीं होगा और वो उबलता ही रहेगा। तो आप एक एक चम्मच करके जैसे आपका चाशनी गाढ़ा होता रहे आप मिक्स करते रहें ताकि रसगुल्ले अच्छे से उसमें तैरते रहें। ढक्कन हटाने के बाद हमें फिर से इसे 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है और बीच बीच में जैसे चाशनी गाढ़ी होती जाएगी हम एक एक चम्मच करके इसमें पानी मिक्स करते जाएंगे। आप कभी भी बहुत सारा पानी एक साथ ना डालें क्योंकि उससे फिर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और आपके रसगुल्ले ख़राब हो जाएंगे। आप एक एक चम्मच करके ही इसमें पानी मिक्स करें ताकि इसका उबाल बना रहे। तो ये देखिए अब हम अपने रसगुल्लों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जब आप अपने रसगुल्ले को निकाल के देखेंगे तो वो पानी में नीचे की ओर बैठ जाएगा। इसका मतलब आपका रसगुल्ला अच्छे से पक के तैयार है। तो इसको बनाने में मुझे लगभग आधे घंटे का समय लगा। अब हम क्या करेंगे, इसे निकाल कर सीधे ट्रांसफ़र करेंगे ठंडे ठंडे पानी में। तो ये देखिए जब हम इसे ठंडे पानी में डालेंगे तो ये बिल्कुल ही नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब है कि आपके रसगुल्ले अच्छे से पक के बिल्कुल तैयार हैं। तो इसी तरह से अपने सारे रसगुल्ले को ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी मैंने गैस को ऑफ नहीं किया है। तो ये देखिए हमें उबलते हुए चाशनी से डायरेक्ट इसे ठंडे पानी में डालना है। तो ये देखिए सारे रसगुल्ले नीचे बैठ गए हैं। मैं इसे दिखाती हूँ। ये देखिए इसका सारा पानी मैंने निचोड़ के निकाल दिया लेकिन फिर से ये अपने शेप में आ गया। देखिए कितना ही स्पंजी बन के तैयार है और ये अब ऊपर फ्लोट करेगा। तो ये देखिए किसी भी रसगुल्ले को आप निचोड़ के देखें तो उसका सारा पानी निकलने के बाद भी वो वापस अपने शेप में आ जाएगा। ये देखिए मैंने सारे को निचोड़ दिया है और ये देखिए वापस अपने शेप में कितना स्पंजी बनके रेडी होता है। अब ये जो चाशनी हमारी बच गई है जिसमें हमने अपने रसगुल्लों को पकाया था, इसे हम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। रसमलाई के लिए जो हमें रबड़ी बनानी है हम इसी में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर के आसपास दूध इसी में डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से हाई फ्लेम पे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। ये देखिए रसमलाई की मिठास आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। वैसे रसमलाई बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती है तो यहाँ पे हमारी इसी चीनी में काम चल जाएगा। तो ये देखिए हम हाई फ्लेम पे ही अपने रबड़ी को तैयार कर लेंगे। अच्छे से इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए पका लेंगे। मैंने डाला है आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा सेंट आता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए साथ ही यहाँ पे हम डालेंगे केसर। इससे इसका कलर बहुत ही प्यारा आएगा और स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। तो लीजिए हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है और कलर भी देखिए केसर की वजह से कितना ही प्यारा आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो बस अब हम गैस को करेंगे बंद और अपनी रबड़ी को ठंडा होने रख देंगे। जब रबड़ी ठंडी हो जाए तो हम क्या करेंगे, अपने सारे मिनी रसगुल्लों को इसको निचोड़ के एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो लीजिए मैंने सारे रसगुल्लों को निचोड़ के एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तब तक हमारी रबड़ी भी वहाँ पे ठंडी हो रही है। तो ये लीजिए
अब हम इस पे डालेंगे अपनी ठंडी ठंडी रबड़ी को, जो हमने रसमलाई का रस तैयार किया है। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, रसमलाई का रस थोड़ा सा पतला ही रहता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। तो ये देखिए, हम इसे अच्छे से डिप डिप कर देंगे और इसे ऊपर से गार्निश करेंगे हम कटे हुए कुछ ड्राई फ्रूट से। तो यहाँ पर मैंने डाला है कुछ कटे हुए बादाम, काजू और कुछ कटे हुए पिस्ता के टुकड़े। तो अब हम इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में 5 से 6 घंटे के लिए, और उसके बाद हम इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका ढक्कन लगा दिया है और अब हम चलते हैं इसे फ्रिज में रख देते हैं 5 से 6 घंटे के लिए। तो 5 से 6 घंटे हो चुके हैं और हमारी ठंडी ठंडी अंगूरी रसमलाई बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो चलिए हम सर्व करते हैं। तो देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी ही क्रीमी बनके तैयार हुई है हमारी अंगूरी रसमलाई की रेसिपी। ये देखिए। तो इस गर्मी आप भी बनाएं घर में ये अंगूरी रसमलाई और ठंडा ठंडा सर्व करें अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको ये आज की मेरी रेसिपी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं